हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम 2019 और 20 में टीसीएस द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। टीसीएस जो है क्वेश्चन को रिपीट तो नहीं करता, लेकिन मेथड वही रखता है। जैसे कि नंबर चेंज कर देता है, बट जो कंटेंट है वो ही रखता है, चाहे वो 18 में देखा गया हो, 19 में देखा गया हो और 20 में देखा गया हो। उसी तरह से हम चैप्टर को कर रहे हैं कि जो टीसीएस ने 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछे हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे हमने टॉपिक से वाइज कर रहे हैं, ऐसे हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सीपीओ दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो या सीएचएसएल दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज। परसेंटेज में जो आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में भी कराई थी जब हम कर रहे थे। एक तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाना आपको जरूर आना चाहिए। जैसे 20% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आएगा, 20/100 कर देंगे इसको नीचे, तो क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। और एक चीज़ आनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, आपके परसेंटेज बन जाएगा। जैसे 20% आ जाएगा। जैसे कि 2/5 है, इसको हम क्या बनाएंगे, अगर इसको हम परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज बन जाएगी 40%, 40%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी जरूर चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर परसेंटेज अगर आप कर रहे हो, ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में करा दी थे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से हमने उसको समझाया है, उसमें क्वेश्चन को किया है, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ए की आय बी से 24% अधिक है। ए की जो इनकम है वो बी से 24% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। नहीं, यहाँ पे कम होगा। कितने प्रतिशत क्या होगी आपकी, कम होगी। तो द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। वाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। ये कहना चाह रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कितनी है, 24% अधिक है। कितनी, 24%। तो 24% मतलब 24%, 124 है कि ए की इनकम बी से 24% अधिक है। यदि बी की 100 है तो ए की कितनी होगी, 124 होगी। तो बी की आय जो है इनकम ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो 24/124 गुणा करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आ जाएगी आपकी 600/31% क्या होगी, आपकी अधिक होगी, कम होगी। कितना, 600/31%। ठीक है, हमने क्या काम किया, ए की जो आय है वो बी से 24% अधिक है, तो ए अगर बी 100 है तो 124 हो जाएगा। ज़्यादा कितनी है, तो 124 है, तो 24 कर लिया अपॉन 1 से कितने प्रतिशत कम होगी, तो ये कितने हो जाएगी, 600/31% क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी। वाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो रोकनी है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको एक बार अपने मन से करके देखना है। नहीं होता तो फिर वीडियो स्टार्ट करके देखना है। क्या है, ए की जो आय है वो बी से क्या है, आपकी 40% अधिक है। कितनी, 40% अधिक है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 40। किससे, ए से। तो कितने परसेंट होगी, ये से ये गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7%। कितना, 200/7% क्या होगी आपकी, कम होगी। किससे, ए से। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आय बी से 24% कम है, कितना, 24% कम है ए की आय बी से,
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? पहले क्या था, बढ़ रही थी तो कम निकालना था, इस बार कम हुई है तो प्रतिशत अधिक निकालना है। जैसे कि ए की आय बी से 24% कम है, तो बी की अगर हमने 100% मानी तो ए की कितनी होगी? 76 होगी। अब बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो 24/76 अपॉन 100, तो 4×4 19, तो ये आ जाएगी आपकी 600/19%। कितना? 600/19%। जैसे कि हमने देखा कि ए की आय बी से 24% अधिक है, 24% सॉरी कम है, तो 24% कितने कम निकली? -24। तो 24 किससे? ए से का की ओर चलते हैं, मतलब 24/76 अपॉन 100, 600/19%। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। ए अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। कितना? 65% भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हुई है। कितना? 20.1 की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में, उसके खर्चे में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? मतलब ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25% हिज सेविंग। तो मतलब क्या है कि ए की जो है इनकम जो है और उसका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलाकर क्या बनती है? इनकम मिलती है। मतलब एक्सपेंडिचर जो सेविंग मिलती है, जो खर्चा और बचत मिलाकर क्या बनती है? हमारी इनकम होती है। तो वो कह रहा है कि 65% खर्च कर देता है। तो इसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। 65% को हम बनाएंगे तो 65/100, 13×5 65 और 20, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगी 20 से करेंगे तो 20 से करेंगे तो 400। कितनी इनकम हो गई? 400 इसकी इनकम हो गई। और 65% अधिक मतलब खर्च कर देता है, तो 13×20 हो गया आपका 260। कितना? 260। कितनी खर्च कर देता है? 260। तो बस के बाद सेविंग कितनी बचती है? 140 रुपए की उसके पास जो है आपकी सेविंग बचती है। कितनी? 140 रुपए की। अब क्या होता है? उसकी इनकम जो होती है वो 20% बढ़ जाती है। कितनी? 20%, 20.1%। तो जो उसकी इनकम कितनी थी? 400 उसकी इनकम थी और 20.1 बढ़ जाती है, तो 120, 100 तो 400 है ही है, 120.1 बढ़ जाती है अपॉन 100। ये हो जाएगी आपकी 480.4। ठीक है, तो कितनी इनकम होगी उसकी? उसकी इनकम होगी जी आपकी 480.4 उसकी इनकम हो गई बढ़ के। अब उसका खर्चा भी कितना हो जाता है? 25% बढ़ जाता है। तो 260 का 125 कितना हो जाएगा आपका? 325। 325 क्या हो गया? उसका खर्चा हो गया। तो कितनी सेविंग बची उसकी? तो जब घटाएंगे 480 में से 325 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 155.4। कितना बड़ा? 155.4। यही पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। लेकिन वृद्धि हुई 140 था, 155.5 हो गया। तो कितने रुपए बढ़े? 15 रुपए 4 पैसे। कितने पर? 140 पर। ठीक है, अपॉन 100। तो कितना आया जी आपका? यह आया आपका 11%। कितना आया आपका? 11% की वृद्धि हुई। इनकम दी हुई थी, 65% खर्च कर देता है, तो हमने 400 इसकी इनकम मांगी, 260 वो खर्च कर देता है। कितने रुपए बचे उसके पास? 140 रुपए बचे। फिर उसका क्या हुआ? उसकी इनकम में 20.1 की वृद्धि हुई, तो 480.4 हो गया आपका। और खर्चे में 25% की वृद्धि हुई। पहले उसका जो खर्चा 260 था, अब वो 325 तक पहुंच गया। तो उसकी सेविंग कितनी बची? उसकी सेविंग बनी 155.4। 140 रुपए पहले बचाता था, अब वो 155 रुपए 4 पैसे बचाता है। तो कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है? 15 रुपए 4 पैसे। किससे? पहली वाली सेविंग से 140 से अपॉन 100 करा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? 11% की वृद्धि आई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मोनिका अपनी आय का 72% भाग खर्च करती है। कितना? 72% भाग खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 72 है, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। 72 अपॉन इतना आ गया तो 36/50। ठीक है, अब उसकी इनकम कितनी है? इनकम, एक्सपेंडिचर, फिर क्या होगा? सेविंग। 50 रुपए मतलब हमने इसको 10 से गुणा करें तो 500 रुपए अगर उसकी इनकम हो तो 360 रुपए वह खर्च कर रही है तो कितने रुपए बचाएगी? 140 रुपए बचेंगे। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो 500 का 120% हो जाएगा 600, क्योंकि 500 का 10% होगा 50 और 500 का 20 होगा 100, तो 50 500 प्लस 100 हो जाएंगे 600। उसकी बचत में कितनी हो जाती है? उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाती है? उसके बचत में 15% की वृद्धि होती है। मतलब 140 रुपए उसकी इनकम थी, अब कितनी होगी उसकी? 161 रुपए उसकी इनकम हुई, मतलब 21 रुपए बढ़ गई। 15% कितना बैठा? 140 का 21 बैठेगा तो 440 प्लस 21 कितने हो गए? 161 हो गया। मतलब 600 रुपए उसकी इनकम है और 161 रुपए उसने बचाए तो कितने रुपए खर्च करे होंगे? तो उसने जो खर्च किया होगा वो क्या होगा? 439 रुपए उसने खर्च किए। कितने? 439 रुपए उसने खर्च किए। कितने एक्स्ट्रा किए? पहले वो 360 रुपए खर्च करता था, अब वो 439 खर्च कर रहा है तो कितने अधिक खर्च कर रहा है? 79। किस पर? 360 पर, अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका 21.9%। कितने अधिक खर्च कर रहा है? 21.9% की उसके खर्च में वृद्धि हुई। क्या हुआ? पहले इनकम 500 रुपए थी, 360 रुपए खर्च करता था, 140 होता था। फिर 500 रुपए उसकी इनकम से क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई तो 600 रुपए उसकी इनकम हो गई। फिर क्या हुआ? उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो 161 उसकी बचत हो जाती है, तो सेविंग होती है उसकी 439 रुपए सेविंग हुई। फिर 439 जो है पहले 360 रुपए खर्च करता था, अब 439 रुपए खर्च कर रहा है तो कितने एक्स्ट्रा कर रहा है? 79 रुपीज ज्यादा खर्च कर रहा है। तो कितने पर? 360 पर, तो कितने आएगा? 21.9% उसका खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपनी आय का 12% भाग बचाता है। यदि वह 21, 61, 28 खर्च करता है तो उसकी आय की कुल आय कितनी होगी? मतलब सपोज माना उसकी इनकम जो है 100 है, 12% की भाग क्या कर देता है? वो खर्च कर, मतलब भाग बचाता है। तो खर्च कितना किया होगा? 88 रुपए उसने खर्च किए होंगे। अगर 100 रुपए उसकी इनकम है तो 12 रुपए क्या होगा? उसने बचा लिए। तो कितने खर्च किए? 88 रुपए। तो यही पूछ रहा है कि 21, 61, 28 कितने हो गए? ये उसकी जो उसने खर्च किए हैं। तो 88 यूनिट जो है आपकी इतनी है 2,16,128 रुपए। तो एक यूनिट कितनी होगी आपकी? 2456। कितनी होगी? 2456। तो 100 यूनिट कितनी हो जाएंगी आपकी? 2456,100। ठीक है, तो ये उसकी इनकम है। कितनी इनकम है? 100 रुपए उसने खर्च किए, 12 रुपए बचा रहा था, तो कितने रुपए खर्च कर रहा था? 88 यूनिट जो इसके इक्वल थी। तो एक यूनिट का मान निकाला हमने, फिर हमने 100 से गुणा कर ली, तो ये आ गई हमारी आय। क्या आ गई? हमारी आय आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 कन्वर्ट करना है हमें उसको परसेंटेज में। मतलब 2.4 को हमें कन्वर्ट करना है आपका परसेंटेज में। किस में करना है? परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2.4 अपॉन पॉइंट्स हटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, अपॉन कर लेंगे 10 तो कितना आ जाएगा आपका? 240 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये, सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो करना क्या था? हमें सिर्फ एक नंबर हमारा फ्री का था। अगर हम इसको पॉइंट हटाकर 10 से 10 नीचे रख देते, पॉइंट हटाकर 10 रख देते, अपॉन 100 से गुणा कर देते तो कितना आता? 240। या 2.4 था, अपॉन 100 कर देते तो भी क्या आता हमारा? 240। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/40 कन्वर्ट टू परसेंटेज, मतलब 9/40 को क्या करना है हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसको 9/40 को, तो 9/40 अपॉन क्या करना है आपको 100 करना है। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन से, जो भी मैंने सिखाई थी, देखो एक नंबर मिल गया ना, अगर ये चीज भी आ गई तो आपको एक नंबर मिल गया। परसेंटेज इसी तरह से होगा, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना आता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना आता है तो आपको बहुत ईजी होता है क्वेश्चन करना। तो 9/40, तो 40 से कट गया आपका, तो कितना आ गया आपका 45/2 या 22.5%। कितना आ गया, या 22.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज 34% ऑफ 8.2 किलोमीटर, मतलब 8.2 किलोमीटर का 34% में निकालना है। यह क्वेश्चन सीपीओ 2018 में आया था। ये बात ध्यान रखिए कि जितने की क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन टीसीएस द्वारा दिए गए हैं। तो करना क्या है हमें, पहले हमें पता है कि 8.2 किलोमीटर कितना होता है आपका 1200 मीटर होता है। कितना 1200 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है आपका 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1.2 किलोमीटर में कितने होंगे आपके 1200 मीटर होंगे। ठीक है, तो 1200 का अगर हम 34% निकालेंगे, 34% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 408 मीटर आएगा। कितना 408 मीटर। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसे सेंटीमीटर में आंसर दिया गया था। तो सेंटीमीटर क्या होता है, तो सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे आपका सिर्फ 100 से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। जब मीटर के बराबर एक मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 4 कितना हो जाएगा 408 मीटर को जब सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 40/800 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, एक नंबर बिल्कुल ही फ्री का था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 का कितना प्रतिशत क्या होगा 49.6 होगा, या व्हाट परसेंटेज ऑफ रुपए 124 इज रुपए 49.6। ठीक है, तो क्या होगा 124 का 49.6। ठीक है, यहां पर जीरो हमने इसको हटाया तो यहां कर लिया पॉइंट हटाकर, तो कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा आपका 40%। कितना आ गया आपका 40%, मतलब 124 का 40% ही क्या होगा 49 रुपए 6 पैसे होगा। कितना होगा 49 रुपए 6 पैसे होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 124 का क्या कितना प्रति 49.6 होगा, तो 49.6 बटे 124 पॉइंट आकर हमने जीरो बढ़ा लिया अपॉन 100 कर लिया, तो कितना आएगा 40% आपका आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64/25 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में करना है 64/25 को। जैसे कि हमने उसमें किया था 9/40 को, तो 64/25 अपॉन 100, ये हमारी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 क्या आ गया आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर, मतलब जो 2.4 मीटर को 3.2 सेंटीमीटर में परसेंटेज बनाना है, तो 3.2 ठीक है अपॉन 2.4 गुणा 100, ये आ गया आपका। तो ये आ जाएगा आपका 13 सही 1/3 या 40/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 3200 रुपए। व्हाट इज द 31/2 ऑफ दैट नंबर, मतलब एक संख्या के 38%
और उसी संख्या के 22% का अंतर कितना होगा, 3200 रुपये है। ठीक है, तो उसी संख्या के 31 सही 2 बटे प्रतिशत का कितना होगा। मतलब सपोज माना संख्या हमने परसेंटेज मानी 100 है, तो उसका 38% और उसके 22% का अंतर कितना है आपका, 3200 रुपये है। कितना, 3200 रुपये है। तो 1 यूनिट आपकी आ गई 16 दूनी 32, 200 आ गई, तो 100 कितने आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। कितनी, 20,000। और 20,000 का हमें क्या निकालना है आपका, 31 सही 2%, तो अपॉन 100 कर लेंगे यहाँ पर, तो 31 तो 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। तो कितना आ जाएगा आपका, 3100। कितना हो जाएगा आपका, 3100। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था कि 38 और 22 का उसी संख्या के 38% और 22% का अंतर कितना था आपको, 3200 था। तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 16% के बराबर कितना आ गया, 3200। तो 1% के बराबर आ गया आपका 200। तो 200 के कितने आ गया आपका, 20,000। और 20,000 के बराबर कितना आ गया, 31% बटे 2% निकाल दिया हमने, कितना आ गया, 3100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भाग बचाता है। कितना, 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में वृद्धि कितने प्रतिशत है। मतलब ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम इफ his income increased by 20% and still he saves the same amount as before the percentage increase in his expenditure। मतलब ये इसमें भी थोड़ी सी जो हम पहले क्वेश्चन करते थे और इसमें थोड़ा सा अंतर है जो आपको देखना है। जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अगर वो 25% भाग बचाता है, मतलब 100 रुपए थे उसके पास, 25 रुपए बचा लेता है, तो खर्च कितने करता है वो, 75 रुपए। अब उसकी आय कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम जो है आपकी वो 20 रुपए बढ़ गई, तो 120 रुपए हो गई। और रुपए कितने बचा रहा है, वो सेम ही अमाउंट बचा रहा है, जितने पहले बचाता था इतने ही बचा रहा है। तो क्या हुआ, उसने खर्चा ज्यादा किया होगा। अब खर्चा कितना ज्यादा किया उसने, तो कितना, 120 में 25 घटाएंगे तो आएगा 95 रुपए उसने खर्चा किया। कितने पर, 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया 75 पर। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, तो 20 बटे 75 अपॉन 100 कितने की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई आपकी 26 सही 2/3% की। कितना, 26 सही 2/3% की उसकी वृद्धि हुई। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। पहले क्या करता था, पहले हमारा एक्सपेंडिचर अलग होता था और सेविंग अलग अलग, हमें सेविंग निकालनी होती थी, सेविंग बढ़ जाती थी, किसी की घट जाती थी, लेकिन इसमें सेविंग इक्वल थी। बस जरा सी पॉइंट था, जैसे हम पहला क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन वही था, लेकिन क्या थी, सेविंग इस बार इक्वल थी, एक्सपेंडिचर बढ़ा उसका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि x माइनस वाई का 60%, 45% का x प्लस वाई क्या होगा, x और बराबर y का k प्रतिशत है, तो k का 21% कितना होगा। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई अंडर रूट बराबर 45% x प्लस वाई एंड x y बराबर k प्रतिशत ऑफ x, देन 21% ऑफ k इक्वल टू। मतलब ये कह रहा है कि 60% x माइनस वाई बराबर 45% के x प्लस वाई के क्या है, आपके इक्वल है। ठीक है, तो 15 या 45 और 15 चौका 60, मतलब 4x, अब इसको अंदर खोल देंगे, माइनस 4y 3x प्लस 3y, तो कितना आ गया आपका, x यहां पर जाएगा तो माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर ये जाएगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा, x बराबर 7y, मतलब इसको रेशियो में करेंगे तो आ जाएगा आपका 7:1। कितना हो जाएगा, 7:1। अब यही कह रहा है कि 7 है आपका
वो के प्रतिशत का कितना है आपका 1 है। तो कितना हो जाएगा के, कितना हो जाएगा आपका 100/7। कितना हो जाएगा 100/7। अब के का क्या निकालना है हमें 21% निकालना है। तो 100/7/21% अपॉन 21% की जो 100 लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 गया और 7 गया 21। ठीक है, तो वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।